देखो प्रीपोजिशन अगेंस्ट की बात करें, प्रीपोजिशन ये अगेंस्ट भी प्रीपोजिशन ही होता है, जिसका मतलब होता है सीधा सीधा के खिलाफ या के विरुद्ध। अगेंस्ट एक प्रीपोजिशन है और ये प्रीपोजिशन का लेक्चर नंबर नेक्स्ट है। अगेंस्ट का मतलब होता है के खिलाफ या के विरुद्ध, किसी भी चीज़ के लिए, जैसे मैं आपके खिलाफ हुआ, इसके खिलाफ हूँ, किसी चीज़ के लिए, कुछ भी हो सकता है उस कंडीशन में। केवल मतलब होता है अगेंस्ट का के खिलाफ होना, किसी भी चीज़ के खिलाफ, किसी आदमी के खिलाफ, किसी परिस्थिति के खिलाफ, कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। जैसे इसका होता है अगेंस्ट मतलब के खिलाफ। यहाँ पे कुछ आपके सामने एग्जाम्पल्स में क्या है, जैसे अगेंस्ट यानी के खिलाफ या फिर किसी चीज़ के विरुद्ध होना। जैसे आई एम नॉट अगेंस्ट यू, मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं हूँ, मतलब आपके विरुद्ध नहीं हूँ या तुम्हारे खिलाफ नहीं हूँ। किसी सिचुएशन में, किसी झगड़े लड़ाई में, वहाँ पे बोल सकते हैं कि आई एम नॉट अगेंस्ट यू, मतलब मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं हूँ, या मैं आपके खिलाफ नहीं हूँ, या फिर मैं आपके विरुद्ध नहीं हूँ, कुछ भी वहाँ पे बोल सकते हैं। जैसे आई एम नॉट अगेंस्ट यू, इसका हिंदी में लिखो तो क्या होगा, जैसे मैं आपके खिलाफ नहीं हूँ। आई एम नॉट अगेंस्ट यू मतलब मैं आपके खिलाफ नहीं हूँ, इसका मतलब ये होगा। यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है, जैसे आई एम नॉट अगेंस्ट यू, मैं आपके खिलाफ नहीं हूँ। उसी तरीके से दूसरा है द एक्ट वाज अगेंस्ट द लॉ। एक्ट का मतलब होता है कोई भी अधिनियम या फिर कानून, जो या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं एक्ट मतलब कोई प्रतिक्रिया, फिर आपकी कोई एक्शन, या फिर कहीं पे भी कोई एक्शन हुआ, कुछ हुआ, तो उसको एक्ट बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे द एक्ट वाज अगेंस्ट द लॉ, मतलब जो अधिनियम था कानून के खिलाफ था। कानून के खिलाफ था, जो अधिनियम था, एक्ट, वो कानून के खिलाफ था। अगेंस्ट द लॉ, अगेंस्ट द लॉ मतलब कानून के खिलाफ। अगेंस्ट यू, आपके खिलाफ। अगेंस्ट बीपीएससी यानी बीपीएससी के खिलाफ। स्टूडेंट्स प्रोटेस्टेड मतलब विरोध किया, आंदोलन किया। अगेंस्ट बीपीएससी, बीपीएससी के विरोध में छात्र लोगों ने प्रदर्शन किया, फिर विरोध किया, ऐसे बोल सकते हैं। बीपीएससी के खिलाफ, बीपीएससी, अब इसका हिंदी मत पूछना कि क्या होता है, जैसे ये शॉर्ट फॉर्म है बीपीएससी, बिहार लोक सेवा आयोग का। बीपीएससी के खिलाफ छात्रों ने प्रोटेस्ट किया यानी विरोध किया, फिर उसके खिलाफ प्रदर्शन किया, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, छात्रों ने बीपीएससी के खिलाफ प्रदर्शन किया, फिर विरोध किया। छात्रों ने बीपीएससी के खिलाफ विरोध किया, फिर प्रदर्शन किया। छात्रों को आगे भी ला सकते हैं, ठीक है। इसके आगे छात्रों ने बीपीएससी के खिलाफ विरोध किया, फिर एक तो मीनिंग ये होता है कि अगेंस्ट का मतलब के खिलाफ या फिर किसी के विरोध होना, किसी भी खिलाफ, किसी के खिलाफ होना। अगेंस्ट के खिलाफ होना या फिर विरोध होना। दूसरा मीनिंग होता है इसका किसी भी चीज़ से टकराना या फिर सटना। दूसरा मीनिंग इसका ये लिख सकते हैं, किसी भी चीज़ से टकराना या फिर सटना। जैसे हिंदी में होता है इसका मीनिंग से सटकर, से सटकर यानी टकराना, टकराना या फिर संपर्क में होना, ऐसे बोल सकते हैं। टकराना किसी भी चीज़ से या फिर संपर्क में होना मतलब सटा हुआ होना। जैसे मैं बोर्ड के सहारे झुक गया, मतलब इसे सट करके, इसके संपर्क में होकर के बोर्ड के सहारे झुक गया, फिर रुक गया। जैसे सी लीन्ड अगेंस्ट द वॉल, लीन का मतलब होता है झुकना, ठीक है। वह सी लीन्स अगेंस्ट द वॉल मतलब दीवार के खिलाफ नहीं, यहाँ पे होगा से सटकर। जैसे इसका हिंदी क्या होगा, वह दीवार के सहारे झुक गई, दीवार के सहारे झुक गई। या तो ऐसे लिख सकते हैं, नहीं तो ऐसे लिख सकते हैं, वह दीवार के सहारे टिक गई, वह दीवार से टिक गई, दीवार से टिक गई। इसका मतलब होता है से सटकर, मतलब दीवार से टिक कर वह झुक गई। मतलब ऐसे झुक जाते हैं ना, ऐसे करके, मतलब लीन हो जाते हैं हम लोग, किसी भी चीज़ से सट करके वहाँ पे ऐसे झुक जाते हैं, उसी को बोलते हैं सी लीन्ड अगेंस्ट द वॉल,
यहाँ पे कोई भी, जैसे यहाँ पे वह झुकी, वहाँ पे ही भी कर सकते हैं, वह झुक गया, दे वे लोग झुक गए, मतलब किसी भी चीज़ के सहारे सट कर, इसका मतलब होता है से सट कर, वह दीवार से सट कर टिक गई या फिर दीवार से टिक गई, इसका मीनिंग वही है, दीवार से सट कर, दीवार से सट कर टिक गई, इसका मीनिंग वही होता है, ठीक है। एक तो हो गया के खिलाफ, दूसरा से सट कर टिक जाना, जैसे द लैडर इज रेस्टिंग अगेंस्ट द वॉल, जैसे, और नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, द लैडर इज रेस्टिंग अगेंस्ट द वॉल, अगेंस्ट द वॉल मतलब दीवार से सट कर, अगेंस्ट द वॉल मतलब दीवार से सट कर, लैडर का मतलब होता है सीढ़ी, ये वो सीढ़ी होता है लैडर जो कहीं पे ले जा करके रखते हैं, ऐसे उठा करके लगा दिए, टिका करके चढ़ते हैं, उसी को लैडर बोलते हैं। द लैडर यानी सीढ़ी, सीढ़ी जो थी सीढ़ी दीवार, द लैडर इज रेस्टिंग अगेंस्ट द वॉल, सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी हुई है, मतलब टिकी हुई है, रेस्टिंग का मतलब रेस्ट पे है, रखी हुई है, या फिर दीवार से सटाकर रखी हुई है, सीढ़ी दीवार से सटाकर टिकी हुई है या फिर रखी हुई है, इसका मतलब वही है, टिकी हुई है। द लैडर इज रेस्टिंग अगेंस्ट द वॉल, सीढ़ी दीवार से सटाकर टिकी हुई है या फिर दीवार के सहारे, मतलब दीवार से सटकर, दीवार के संपर्क में होकर रेस्टिंग पे, रेस्ट पे, ऐसे बोलते हैं सीढ़ी के लिए। आई पुश्ड माई शोल्डर अगेंस्ट द डोर टू ओपन इट, जैसे मैंने अपने कंधे के सहारे दरवाज़ा, मतलब मैंने दरवाज़ा को कंधे से सटाकर खोला, मैंने दरवाज़ा को कंधे से ऐसे कोहनी से सटाकर खोला, इसका मतलब आई पुश्ड मतलब यानी धक्का दिया, मैंने धक्का दिया, माई शोल्डर अपने कंधे से दरवाजे को धक्का देकर से सटाकर खोला, यही होगा। तो मैंने दरवाज़ा खोलने के लिए, इसका हिंदी में क्या होगा, मैंने दरवाज़ा इसका मतलब ये होगा, जैसे आई पुश्ड माई शोल्डर अगेंस्ट द वॉल अगेंस्ट द डोर टू ओपन इट, जैसे मैंने दरवाज़ा कंधे से खोलने के लिए धक्का दिया, मतलब यानी दरवाज़ा खोलने के लिए कंधे से धक्का दिया, इसका मतलब आई पुश्ड मतलब धक्का दिया, माई शोल्डर मैंने अपने कंधों को, अगेंस्ट द डोर मतलब दरवाजे से सटकर धक्का दिया इसको खोलने के लिए, ठीक है। तो एक तो मीनिंग हो गया अगेंस्ट का के खिलाफ, और दूसरा से सटकर या फिर किसी के संपर्क में आके, यानी इन कॉन्टेक्ट विथ को यूज करते हैं, ठीक है, इन कॉन्टेक्ट विथ के यूज में।